नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार विधानसभा की वो तस्वीरें जिस दिन सीएम नीतीश कुमार ने ऊंचे आवाज में स्पीकर विजय सिन्हा से बात की, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। और यही वजह है कि आज सदन में वापसी के साथ ही स्पीकर विजय सिन्हा ने इशारों ही इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है और लगातार 8 मिनट तक स्पीकर विजय सिन्हा बोलते रहे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से स्पीकर विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ये तक कह गए स्पीकर विजय सिन्हा कि कल को ऐसा कुछ ना कीजिए कि आंख मिलाने के काबिल भी हम ना रहें। ऐसे में इस 8 मिनट में क्या कुछ कहा है स्पीकर विजय सिन्हा ने, ये आपको समझाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी। उनसे जानते हैं कि आखिर आज क्या कहा है स्पीकर विजय सिन्हा ने, क्या मायने निकाले जाएं इसके। देखिए, जहाँ तक मायने निकाले जाने की बात है, विजय सिन्हा ने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना साधा है। उस दिन भी मुख्यमंत्री के जवाब के पलटवार में जिस तरीके से विजय सिन्हा ने शालीनता से मुख्यमंत्री को इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया था, संभवतः वो राज्य की जनता या पूरे देश की जनता जान गई है कि किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री को इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री भी उसको समझ गए थे, उनका टेम्परामेंट डाउन हो गया था। लेकिन कल मान मनोबल के बाद भी आज जब विजय सिन्हा सदन में आते हैं, उसके बाद जिस तरीके से विजय सिन्हा ने शालीनतापूर्वक बातें रखी, अब भला बताइए कि उन्होंने यहाँ तक कहा, हालांकि तेजस्वी को साइड में रखते हुए उन्होंने, मैंने कहा ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो तेजस्वी पर जरूर निशाना था लेकिन निगाहें मुख्यमंत्री पे थीं। तो उन्होंने कहा कि आपा खो देना, आप इस तरीके का काम नहीं कीजिए कि हमसे आप नज़र न मिला सकें। भला बताइए नहीं, कितनी बड़ी बात है कि कस्टोडियन सदन के नेता पर इशारों इशारों में कह रहा है कि आप इस तरह की हरकत ना करें। वो हरकत था कि आप नज़र न मिला सकें। आप सदन में हैं, तिल मिला रहे हैं, आपका शरीर हिल रहा है गुस्से में। भला बताइए, पूरे राज्य की जनता आपको देख रही है, आप क्या कर रहे हैं भाई? आप एक तरफ से कह रहे हैं कि संरक्षक है हमारा, और दूसरी तरफ से आप बहुत बड़ी बात करें, ऐसे नहीं चलेगा, बात करनी होगी, हैं, और गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। तो विजय सिन्हा का उस दिन का जवाब और आज का जवाब थोड़ा और कड़वा है। ये बहुत एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करना पूरे जीवन, मतलब जितना राजनीतिक जीवन मुख्यमंत्री का बचा है, वो मुश्किल होगा स्वीकार करना। और उन्होंने जो किया वो अपने पूरे राजनीतिक जीवन पर एक इसे कलंक की तरह ला दिया, एक कालिक की तरह आ गया। भले ही उनको कुछ नहीं लग रहा होगा, उनके इर्द गिर्द के लोग जो बैठे बैठे उनकी बातों को सुनते हैं, संभवतः इन बातों को लेकर के, जैसे कि आपने देखा नहीं, जदयू के लोगों ने कैंपेन चलाया, लग रहा है कि वो मतलब बॉर्डर उडर पे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपमान नहीं सह। अरे किसका अपमान है? जिसके साथ गठबंधन चला रहे हो, 96 से जिसके साथ सरकार चला रहे हो, जिसने मुख्यमंत्री बनाया है, और फिर कहते हो कि अपमान नहीं सहेंगे। मतलब थोड़ी सी भी, मतलब जो जमीर कहा जाता है वो चीज़ ही नहीं बची है। सियासत में ऐसा होता है क्या? तो विजय सिन्हा ने शालीनतापूर्वक बहुत, आज भी ये बड़ी बात है कि अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई हम कोई ऐसा आप काम न कीजिए जिससे आगे की तारीख में हमसे आप नज़र मिलाने के लायक नहीं रहे। इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? सदन के नेता को ऐसा कोई कह दे, अगर लोगों को जानकारी नहीं हो, जब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे इस राज्य के और वर्मा करके यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री को कही थी। मैं ये किस्सा कभी आपको सुनाऊंगा। श्री बाबू सारी बात विधानसभा अध्यक्ष की सुनते रहे। उसके बाद जब वो उठे तो बहुत ही शालीनतापूर्वक अध्यक्ष को जवाब दिया था इसका। लेकिन परसों का जो नज़ारा विधानसभा में था, यहाँ तक कि जदयू के बड़े नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए कहा कि हम लोग भी दंग थे कि आखिर हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री ऐसे क्यों बोलने लगे, जो मुस्कुरा कर बातों को कहते थे, लोगों को सुनाते थे। लेकिन पता नहीं इस शासनकाल में उनकी संवेदना कहाँ गई है, किस तरह की सियासत करना चाहते हैं, या 43 विधायकों की वजह से उनमें ये चीज़ें चली आई हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है जो व्यक्ति को इतना उग्र कर दे रहा है। नीतीश कुमार इतने उग्र नहीं होते थे, उनको कहा था एक शब्द है ना, भीतर गोइयाँ, भीतर वो मार करते थे, ऐसे कभी नहीं करते थे। लेकिन इस दफ़ा विजय सिन्हा ने उनको एक मतलब से एक ऐसा ट्रीटमेंट किया है
एक ऐसी बातें बहुत सारी जो 8 मिनट के संबोधन में कि हमसे आप नज़रें मिलाने लायक नहीं रही है। कई बार हमने देखा है कि सत्ता जो है वो आपा खोया है देते हुए। इसका उदाहरण है, मंत्री ने कहा व्याकुल मत होइए, तारकिशोर प्रसाद को बुरा लग गया उप मुख्यमंत्री को, और जो पूर्णाहुति थी वो मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आज आसन पे आने के बाद, कल के ड्रामे, पूरे ड्रामेबाजी के बाद आज जब आसन पे आए तो उन्होंने 8 मिनट में वो पूरे जीवन की बात कह दी, जो मुख्यमंत्री को कड़वा लगेगा, जनता दल को कड़वा लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक है सीएम के लिए भी कि आगे इस तरीके का सियासी गुनाह न करें, ताकि जिस तरीके की छवि बनी है वो न बने। तो जो संबोधन है वो बिल्कुल सियासी संवेदनशीलता आप कह सकते हैं। एक कस्टोडियन होने के नाते विजय सिन्हा ने सारी बातें मुख्यमंत्री को कह दी, टारगेट पर वही थे। और अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस संबोधन के बाद, इस संदेश के बाद मुख्यमंत्री का जो सियासत का रंग बदला है, जो चेहरे का रंग बदला है, जो भाव बदला है, इन दिनों 3-4 बार जो देखा गया है, जो व्यवहार बदला है, उसके आधार में कितना परिवर्तन होता है। यानी कि कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना वाले फॉर्मूले पर आज स्पीकर विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार को जवाब दिया। भले ही टारगेट पर तेजस्वी यादव रहे हों, लेकिन ये सीख है सीएम नीतीश कुमार के लिए कि कल को आप ऐसा काम ना करें ताकि आंख मिलाने के काबिल भी आप ना रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।